और इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। महेश वर्मा जी जुड़े हैं, नेता हैं बीजेपी के। अजय वर्मा जी कांग्रेस नेता। श्री कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक है, वो अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर जो इतना बवाल मचा हुआ है, महेश जी आखिर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, आपका रिएक्शन? राजनीतिक कारण है इसमें। अगर कोई भी देशवासी ऐसा होगा जो ये समझता होगा कि भाई हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के हित में क्या है, वो इसको कभी भी विरोध नहीं करेगा। आप राजनीतिक कारणों से अपने ही लोगों को कहीं उनके कौशल से उनको वंचित कर रहे हैं। तमाम तरह की विसंगतियां जो है तमिलनाडु सहित, जहां पर त्रिभाषा व्यवस्था से उसको अछूत रखा गया जी, वो पैदा हुई आज के नहीं डेट कहा में। यह जा रहा है उनकी तरफ से कि ये भाषा थोपी जा रही है, हिंदी उन पर थोपी जा रही है। तो क्या ये समझा पाने में सरकार विफल हो रही है कि थोपी नहीं जा रही है, ये ऑप्शनल है? देखिए, सबसे पहले ये मुझे बताइए, अंग्रेजी भाषा जो है क्या इस देश की भाषा है? लेकिन लोग सीखते हैं। कई विदेशी भाषाएं जो है लोगों की जो है अपनी इच्छा होती है, वो एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। आपके किसी भी चीज को अच्छे से आप कहीं किसी भी व्यवस्था में, किसी भी राज्य में आप जाएं, तो आपके पास ऐसा कौशल होना चाहिए कि आप वहां घुल मिल जाएं। तमिलनाडु को इस प्रकार से तैयार किया गया कि ऐसा लगता है कि भारत से अछूता देश राज्य हो गया है, वो प्रदेश हो गया है। वहां आप जाइए तो वहां के लोगों को ऐसे उनकी मानसिकता तैयार की गई है तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो भारत में नहीं रहते। एक टाइम में कश्मीर में लगभग यही हाल थे। अब वो तमिलनाडु को उसी प्रकार से एमके स्टालिन जो है वो देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम इसी बेसिस पे राजनीति करें और इसी राजनीति के जरिए हम आगे बढ़ें। तो ये राज्य के लिए बहुत बड़ा घातक कदम होगा। और वहां हिंदी को आप देखिए, हिंदी प्रचार के लिए एक हिंदी राजभाषा विभाग है केंद्र सरकार में, उससे बकायदा फंड लिया जाता है। तमिलनाडु सरकार फंड लेती है उसके प्रचार प्रसार के लिए, वहां ऑफिस है। और ये सिलसिला जो है 1954 से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। फंड जरूर जाता है, लेकिन कुछ वहां पर ठीक है। तो अजय वर्मा जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। अजय जी क्या कहेंगे, ट्राई लैंग्वेज में क्या कोई समस्या है? स्टालिन जो बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, नहीं होना चाहिए, तो क्या आप समर्थन करते हैं उनके इस बयान का? देखिए, हिंदुस्तान जो है एक बहुत खूबसूरत लोकतांत्रिक बगीचा है जिसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 टेरिटोरियम में केंद्र शासित प्रदेश। उनमें से एक वन ऑफ देम एक तमिलनाडु भी है। तमिलनाडु की सरकार की जनता, तमिलनाडु के लोकप्रिय देवतुल्य वोटर ने चुनकर और 2/3 बहुमत से ज्यादा लोकसभा में भी और विधानसभा में भी किसी भी गवर्नमेंट को बनाया है। पहली तो ये बताएं कि मोदी जी के रहमो करम पर या ऑपरेशन लोटस से सरकार नहीं बनी है, वहां ना इनके सहयोग से बनी है। मोदी जी अपनी पॉलिसी देखिए, देश हित में हिंदी की कोई बात करें बढ़िया, लेकिन किसी स्टेट प्राथमिकता है ये वहां के मुख्यमंत्री तय करेंगे या ऑपरेशन लोटस के जो कारक लोग हैं देश में बैठकर। गोवा में आपने देखा किस तरह से बदलाव कर दिया चुनी हुई सरकारों को गिराने का। तो वो वहां स्टालिन, ये लग रहा है आपको कि ऑपरेशन लोटस के तहत हिंदी पढ़ाई जा रही है, ये कह रहे हैं सर? नहीं, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनकी मंशा पीछे कुछ ना कुछ इनके पीछे होता है। आज तक कश्मीर का भी जिक्र कर रहे थे। कश्मीर में रोज वहां पर हमारे पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, रोज वहां के आम नागरिक मारा जा रहा है। आज तक मैं तो आपको आंकड़ा दे दूं, चूंकि डिबेट कश्मीर पे नहीं, हर महीने का बता दूं मैं कि साहब इन्होंने कहा था कि कश्मीर समस्या के बाद चिड़िया का बच्चा भी पर नहीं मारेगा और एक भी कैजुअलिटी नहीं होगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे ही तमिलनाडु का अपना लेवल है। स्टालिन को क्या करना है ना तो वो अजय वर्मा की मान रहे हैं। ठीक है, हमारे गठबंधन में है, देश के प्रधानमंत्री के पास तो बहुत सारे साधन है, ईडीए, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, आईडी है, चुनाव आयोग है, पुलिस है, अदर्स है। वो तो मनवा लेते, रातों रात नोटबंदी करा देते हैं, कह देते हैं काला धन है, काला धन है। तो वहां की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां की जो ट्रेंड है, वो वहां की स्टेट ज्यादा बेहतर जानेगी या ये ऑपरेशन लोटस नहीं? तो भारत का हिस्सा नहीं है तमिलनाडु, स्टालिन भारत में नहीं रह रहे हैं।
आप ये कह रही हैं कि तमिलनाडु भारत का हिस्सा नहीं है, ऑथराइज कह रही हैं नहीं क्या? नहीं, आप कह रहे हैं कि स्टेट अपने आप देखेगी उसको क्या करना है। अगर नहीं, यहाँ नहीं, पर मैंने तो कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा ऑप्शनल तरीके से, यहाँ मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये थोपी नहीं जा रही है, ऑप्शनल है हिंदी, तो स्टालिन को नहीं, दिक्कत मैंने क्यों हो तो रही ये है? कभी नहीं कहा। आप कह रही हैं कि तमिलनाडु अलग स्टेट है, क्या मतलब वो ये पाकिस्तान में मैं है नहीं कह रही, तमिलनाडु? ये स्टालिन बताइए। शो कर रहे हैं, स्टालिन जता रहे नहीं, हैं ये स्टालिन नहीं, कहकर। ऐसा कब कहा है स्टालिन ने? उन्होंने कहा हम बताइए कहाँ तीसरी कहा है? लैंग्वेज रखेंगे नहीं, हम हिंदी सीखेंगे नहीं। आप नहीं, कौन होते हैं? आप पे थोपी जा रही है, थोप नहीं रही है। जी ऑप्शनल है मैडम, ये हिंदी लैंग्वेज। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो भारत से बाहर है या पाकिस्तान बात और तो ऐसी कर अफगानिस्तान और रहे हैं। चाइना का पार्ट है। नहीं, बात तो इसी आप तरह ऐसे से कर कर रहे रही हैं। हैं। आप थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा अपने उसमें मैडम। स्टालिन साहब वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं 2/3 बहुमत से। उन्हें क्या निर्णय करना है, कोई बात करनी है, प्रधानमंत्री बुलाए, चर्चा करें, बात समझने की करें। कोशिश ये कर रहे हैं, भाषा में आपत्ति क्या है, किस बात का डर है? ठीक है, 2 भाषा आती, एक और आ जाएगी, इसमें समस्या क्या है? मैं तो बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। वहां की प्राथमिकता क्या है, ये वहां उनको देखना चाहिए, और मोदी जी की जो प्राथमिकता है उन्हें देखना चाहिए। तो अच्छी बात है, कोई चीजें अगर आप भाषा को राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, हम भाषा को राजनीति नहीं जोड़ रहे। हम इनका जो पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल विंडेटा और पॉलिटिकल हर चीज के पीछे राजनीति, ये देखिए सेना डर है, फिर इसका मतलब अजय जी ये माना जाए डर है। चलिए ठीक है, ये चर्चा जारी रहेगी। देश की सरकार सेना को पॉलिटिसाइज करती है। ठीक है सर, ठीक है, भगवान राम को जी ठीक है, ये चर्चा जारी रहेगी। श्री कृष्ण जी का फर्स्ट कमेंट में ले लेती हूँ, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण जी, आपका क्या रिएक्शन होगा सर इस पूरे मामले को लेकर? स्टालिन कह रहे हैं हम विरोध करते हैं, 3 लैंग्वेज पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं आपसे एक कहूं जी, सबसे पहले शुरुआत में ये कहना चाहता हूं, ये जो शुरू हुआ, ये जो डिफरेंसेस कंट्रोवर्सी, ये बिल्कुल बेकार, ये जरूरी नहीं है। भाषा को आखिर में रखिए, पहले देश को ठीक करिए। अब जितने आपने पहले चुनाव में देखा, लोकसभा में आपका कुछ नहीं आया, दक्षिण भारत में बहुत बेकार किया। अब क्यों ये बातें उठा रहे हैं? पहले वहां पे देखिए क्या स्थिति कैसी है। ये लैंग्वेज फॉर्मूला जो है, आप जानते हैं, इसके पहले 3 लैंग्वेज चल रहा था। आप बेकार में उसको जाके छेड़े। आपको ये भी मैं आपको ये बता दूं, मैं दक्षिण भारत से हूं। अब जो भी नॉर्थ से, उत्तर से दक्षिण जाता है, वो मजबूरी से दक्षिण भारत का, वहां का भाषा लेना मजबूरी हो जाता है। ऐसे ही जो दक्षिण से उत्तर आते हैं, वो यहाँ के भाषा सीखते हैं। अब इसको बेकार में, बेफजूल में आप इसको छेड़ रहे हैं। अब जो जहां पे थोड़ा सपोर्ट है आपको, वो भी खत्म हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। और दूसरा, मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहता हूँ, बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर वो भी जरूरी है। ये जो डिलिमिटेशन का जो है, इसको भी ये भाषा के साथ जुड़ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ, यहाँ दक्षिण और उत्तर का बहुत दिक्कत होने वाला है। जी सर, किस तरह की दिक्कत होगी श्री कृष्ण जी? दिक्कत कैसी आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो भाषा है, माध्यम है कम्युनिकेशन का। अब जो जिस बात को छेड़ना नहीं चाहिए, आप उसको छेड़ रहे हो। भाषा के ऊपर क्यों बेकार में फसूल में बात कर रहे हो? आपने देखा है क्या हुआ है अभी? अब तो 22 भाषा हैं। अब यहाँ पे डिमांड भी है, आपको मालूम होना चाहिए कि 38 भाषाओं का इंक्लूडेड 8 शेड्यूल में डिमांड शुरू हो रहा है। अब ये सब छोड़ के, सर हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज है सर, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट शिक्षा, अच्छा शिक्षा दीजिए, भाषा के ऊपर छोड़ दीजिए। थोड़े दिन के लिए उसको छोड़िए, जो जरूरी बात है वो देखिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि साउथ में जो भाषा चल रही है, तमिल, तेलुगु, वो उनको पढ़ने दीजिए। इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी, इंग्लिश लैंग्वेज को क्यों सीखा फिर सर? जरूरत ही नहीं है। तमिलनाडु के रहने वाले लोगों ने इंग्लिश भाषा को क्यों सीखा? वो उसको भी इसी तरह से तिरस्कृत कर सकते थे, है ना? श्री कृष्ण जी, सर माफ कीजिएगा, ये बताइए इंग्लिश भाषा को क्यों सीख रहे हैं? तमिल और तेलुगु कहिए, सिर्फ इंग्लिश को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये बताइएगा। अब देखिए, अब बताइए, आज स्थिति में सबसे लिंक लैंग्वेज क्या हो सकता है? अब बताइए। अब अगर हिंदी कह रहे हैं तो देखिए वहाँ हल्ला हो गया, और दूसरा कोई और भाषा बोलोगे उसके भी बवाल हो जाएगा। बिल्कुल, इससे बेहतर अंग्रेज
जब सर देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट एक है, भाषा आप ठीक ऑप्शनल तरह से है। नहीं फ्रेंच करते, सीख रहे तो हैं लिंक- लोग, जर्मन तो सीख अंग्रेजी रहे जो हैं, लिंक लैंग्वेज है बच्चों उसको को रखिए। तमाम तरह की फॉरेन अरे लैंग्वेजेस बात सिखाई की जा रही हैं, तो इसमें जो सिर्फ जरूरी ऑप्शनल बात है। उस पे ठीक ध्यान है, दीजिए। चलिए ठीक है सर। शेखर कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शेखर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। सर आपका भी फर्स्ट रिएक्शन में लेना चाहूंगी, ये जो भाषा को लेकर इतना विवाद हो रहा है, स्टालिन क्यों कह रहे हैं कि नहीं हमें चाहिए 3 लैंग्वेज पॉलिसी? देखिए जीतू जी, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इस समय के हिसाब से, क्योंकि अगर देखा जाए तो तमिल जो है वो हिंदी की तुलना में बहुत पुरानी भाषा है। दूसरा, वो एक तमिल प्राइड के साथ जुड़ी हुई है। आप सब जानते हैं कि 50-60 के दशक में जो द्रविड़ मूवमेंट शुरू हुआ था जी। लेकिन अभी मसला क्या है कि ये भाषा का सिर्फ वहां का ही इशू नहीं है। आप देखेंगे जहां के भी स्थानीय लोग, हिंदी जो है 25% भारतीयों की मातृभाषा है और लगभग 42% लोगों द्वारा बोली जाती है। आज हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में भी यहाँ पर हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। इसकी वजह से बहुत सारे काबिल वकील जो इंग्लिश में सक्षम नहीं है तो उनको वहां पर दिक्कत आती है, तो उनको लगता है कि शायद अगर भाषा का बैरियर नहीं होता इंग्लिश वाला, हम अपनी स्थानीय भाषा में बात कर पाते तो ज्यादा आसान होता। और हिंदी की वजह से बहुत सारी भाषाएं जो कभी हिंदी से ज्यादा पॉपुलर थी आज से 60-70 साल पहले, तो वो सारी भाषाएं भी अब धीमे धीमे खत्म होती जा रही है। आप एग्जाम्पल लीजिए, मैं भोजपुरी भाषी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप हिंदी में कम्युनिकेट करते थे तो मैं भोजपुरी नहीं बोल पाता हूँ। और ये हिंदी वाली जो बात है, देखिए अब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, धीमे धीमे हर किसी को हर भाषा की जरूरत पड़ती जा रही है जी। लेकिन जब वो आप थोपने की स्थिति में आते हैं या ऐसा परसेप्शन क्रिएट होता है, तब मुश्किल आती है। मैं शेखर जी, पुणे ये से जो मैंने थोपने लॉ वाला करी है, कॉन्सेप्ट है ना सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं समझने की कोशिश करना चाहती हूँ और देश का हर व्यक्ति समझने की कोशिश करना चाहता है। थोपना वर्ड कहाँ से सर? ऑप्शनल। ऑप्शनल यानी आप चाहें तो हिंदी सीख सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं सीख सकते हैं। और बहुत अच्छा लिटरेचर हिंदी में लिखा गया है, और क्यों नहीं चाहते आप कि जो तमिल लैंग्वेज के लोग हैं वो भी हिंदी के उस लिटरेचर को पढ़ें, उन बातों को समझे, सीखें? क्यों उन्हें दूर रखने की कोशिश हो रही है? लिटरेचर की अगर बात करेंगे तो हिंदुस्तान में सबसे पुराना लिटरेचर तमिल भाषा का ही है जी। संगम साहित्य सबसे पुराना लिटरेचर है। तो ऐसा नहीं है, तमिल बहुत ही रिच समृद्ध भाषा है और विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये रोजगार के मामले में, देखिए ऑप्शनल भाषा तो कोई भी सीखना हमेशा बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो रोजगार के मामले में बाधक बनने लगे, जो वहां पे एक बहुत बड़ा परसेप्शन है और जो वाकई होता भी, कैसे बाधा कैसे बाधा होगी? स्थानीय हिंदी भाषी लोग वो हाई कोर्ट में नहीं वकालत कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट तो मैं मानता हूँ कि सारे देश के वकील है तो ठीक है, वहाँ लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इंग्लिश है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में, जबकि मध्य प्रदेश में भाषा हिंदी है और उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की भाषा हिंदी है, राजस्थान में हाई कोर्ट की भाषा हिंदी है, लेकिन दिल्ली में इंग्लिश है, तो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार में परेशानी आती है। तो ये अगर रोजगार के माध्यम में, क्योंकि सरकारी आदेश पीछे भी आया था जो सरकार को वापस लेना पड़ा कि सारे जो कुछ भी इनके सर्कुलर आएंगे वो हिंदी में ही आएंगे, तो वो सरकार को बाद में वापस भी लेना पड़ा। तो आज देखिए इंग्लिश की जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। आज भी हायर एजुकेशन में हिंदी में तकलीफ आ रही है। हमको ये माध्यम ऐसा है कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी बहुत तेजी से फैल रही है और इंग्लिश को भी इसीलिए सर्वमान्य माना जाने लगा क्योंकि बहुत ज्यादा फैल गई। लेकिन इस टाइम आप अगर लोगों को फेथ मिले, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, जिसको जरूरत पड़ रही है, आज जिसको भी आज बाहर जाना होता है वो अंग्रेजी अपने आप ही सीख रहा है, जिसको वहां से इधर आना है वो हिंदी सीखेगा, यहाँ का आदमी वहां जाकर बिजनेस करता है वो भी लोकल भाषा सीखता ही सीखता है। लेकिन जो लोगों के मन में एक डर आ गया है कि ये कल को हमारे रोजगार के जो भी प्रोस्पेक्ट्स होंगे उनमें बाधक बनेगा, तो इस तो सर ये मिसकम्युनिकेशन है ना, फिर ये तो गलत फहमी है। बात तो हो रही है सिर्फ एक ऑप्शनल लैंग्वेज को लेने की, चाहे तो छात्र विद्यार्थी उस ऑप्शनल लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हैं,
नहीं चाहे तो मत पढ़िए, मत लीजिए उस लैंग्वेज को, इसमें थोपने का तो कंसेप्ट कहीं नहीं है। या तो इस मैसेज को गलत तरीके से लोगों को बताया जा रहा है, बात ये है। दूसरा ये, जैसे कि आपने कहा कि जो राजस्थान है, हाईकोर्ट में वहां पर हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है या दूसरे राज्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। अगर कोई दक्षिण भाषी व्यक्ति राजस्थान की तरफ आता है, राजस्थान हाईकोर्ट में उसे जॉब मिल जाती है, तो उसके लिए तो बेनिफिशियल होगा। एक तरह से तो विस्तार हुआ ना इस लैंग्वेज का। नहीं मैडम, देखिए जब देश आजाद हुआ था तो इंग्लिश कुछ ही टाइम तक के लिए थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने जब देखा 1968 में, उन्होंने उसे अनिश्चित काल के लिए कि जब तक अब अंग्रेजी को हटाया नहीं जाएगा तब तक अंग्रेजी रहेगी। ठीक है। ये देश के आजादी के टाइम पे स्थिति नहीं थी। और आज इस वजह से, क्योंकि देखिए जो भी देश की जहां कहीं भी जनता रहती है, सब अपनी मातृभाषा सबसे पहले उसमें कंफर्टेबल होते हैं। तो उसे पढ़ने के लिए कोई मना भी नहीं कर रहा है। अपने मातृभाषा के हिसाब से अगर रोजगार मिले तो गलत क्या है? रोजगार से तो आप गलत जोड़ रहे हैं ना इस मामले को। रोजगार वाले मुद्दे ठीक है महेश जी, मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन है। इस फैसले को आप लागू तो करना चाहते हैं, ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करनी चाहती है बीजेपी, लेकिन शायद किस तरह से लोगों को समझाना वो नहीं समझा पा रहे हैं, और एक गलत ही मैसेज कुछ जा रहा है। ये कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, बल्कि कुछ और राजनीति यहाँ पर हो रही है रोजगार से जुड़ी हुई, या कुछ और बातों को जो समझानी चाहिए तमिलनाडु के लोगों को, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, मैं किसी भी तरह से ये नहीं कह रहा हूं कि तमिलनाडु जो है वहां पे जो इस समय हिंदी को लेकर जो एक वातावरण बना हुआ है जी, उससे सारे लोग सहमत हैं। मुख्यमंत्री का अपना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, वहां आंदोलन चलते रहे हैं इसको लेकर, वो भी राजनीतिक कारणों से चलते रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको हिंदी से इतना ही ईर्ष्या है और हिंदी को लेकर आपको इतना ही ज्यादा द्वेष है और नफरत है, तो उसकी संवैधानिक जो स्टेटस है, उसका दर्जा है, खत्म करिए। जो आर्टिकल 343 में संविधान को जो हिंदी को दर्जा देता है, जो संवैधानिक दर्जा है उसका, आज अगर कहीं संवैधानिक दर्जा के तहत, संवैधानिक व्यवस्था के तहत एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, तो संवैधानिक दर्जा के तहत, संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो है आर्टिकल 343 के तहत जो है हिंदी इस देश की राजभाषा है, और उसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेवारी जो है वो पूरी तरह से। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि राजीव गांधी 1986 में नवोदय विद्यालय शुरू किए हिंदी से, और वहां आज भी केंद्रीय विद्यालय, सीबीएसई की जितनी भी पढ़ाई, सीबीएसई एफिलिएटेड जितने स्कूल हैं, सब में हिंदी पढ़ाई जाती है। ये बरगलाने की कोशिश हो रही है पूरे देश को और पूरे राज्य को। और आप ये देखिए कि अभी तक इसके ऊपर 2020 की नई शिक्षा नीति लाई गई 2020 में, और उसके बाद लगातार तमिलनाडु इसका विरोध करता रहा। उसके बाद जो आंध्रा में था, आंध्रा ने एक्सेप्ट कर लिया, तेलंगाना ने एक्सेप्ट कर लिया, कर्नाटका ने एक्सेप्ट कर लिया, केरल ने एक्सेप्ट कर लिया। सवाल उठता है कि तमिलनाडु क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है? आपके बच्चे अगर हिंदी सीख लेंगे तो क्या वो पाप हो जाएगा क्या? एक बात। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 1965 तक इस देश में अंग्रेजी राजभाषा के रूप में चलती रही। 1965 में जब हिंदी को एक्सेप्ट कर लिया गया तो इसका विरोध किसने किया? क्या डीएमके ने कहीं विरोध किया? और आज भी त्रिभाषा व्यवस्था के तहत संसद चलता है, और विधानमंडल में स्पष्ट रूप से संविधान में ये व्याख्या है, प्रावधान है, प्रोविजन है कि विधानमंडल में भी अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों में जो है आपको प्रति छापनी पड़ेगी। तो आप संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, आप इस देश के अंतरात्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं। और अब उसके बाद ये कहा जाए कि इस डर के मारे कि एक आदमी चुना हुआ व्यक्ति इस देश में कुछ भी कर दे, ये तो आप देखिए ना, धारा 370 के लिए 35A नकली बना के अब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर देके, आप ये देखिए इस देश में बहुत ऐसी चीजें जो की गई, वो इस तरह की, मतलब ऐसा महापाप किया गया, उस महापाप के लिए हम और आप उसका संताप अभी तक झेल रहे हैं। और सरकार जब इस दिशा में काम करना चाह रही है तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ये काम तो आप गैर संवैधानिक कर रहे हैं, गैर कानूनी कर रहे हैं, राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हमारा ये है कि वहां के राज्यों के जो लोग आज भी बेबस और लाचार, हम जब पहुंचते हैं चेन्नई, मैडम आपको सुन के, मैं इनको श्री को बहुत पुराना जानता हूँ, आरोप ये भी लग रहे हैं कि रोजगार को लेकर भी आप उनके जो रोजगार है उसको खराब कर सकते हैं, हड़प सकते हैं उनका रोजगार। अब देखिए ना, आप एक चीज बताइए कि कितना बड़ा आप किस तरह से वंचित करते हैं
कि कोई जो पार्टी का नेता तमिल जानता है वो तमिलनाडु में प्रचार कर सकता है, क्योंकि वहां तमिलियन जो लोग हैं उनको सिर्फ तमिल आती है, अंग्रेजी और हिंदी भी नहीं आती है। जो 90% पॉपुलेशन है वो तमिल ही सिर्फ जानते हैं। तो उनको आपने भारत के लिए गूंगा बहरा बना के आपने रख दिया। क्या इस देश में ये इस तरह से काम होगा? क्या इस देश के वो क्या नागरिक नहीं है? उनका कोई अधिकार बनता नहीं है कि इस देश में वो घुले मिले? आज ये श्री जो है, ये पत्रकार हैं, ये चेन्नई से, तमिलनाडु से ये दिल्ली में आए, ये हिंदी नहीं बोलते हैं, ये हिंदी नहीं जानते हैं, ये बरसों बरस पीटीआई में नौकरी करते रहे। क्या इनका इंटरेक्शन इस तरह का नहीं रहा? खूब रहा। और ये लोग आकर अगर यहाँ सीखे तो इनको पहले सीखने में क्या दिक्कत थी? क्या इनके बच्चे हिंदी नहीं बोलते हैं? जरूर बोलते हैं। देखिए, इस तरह से तो रोजगार की संभावनाएं और बढ़ रही हैं। अजय जी देखिए, अगर आपको हिंदी आती है और आप नॉर्थ बेल्ट में आते हैं, यहाँ पर नौकरी ढूंढते, रोजगार ढूंढते, तो फायदा आपको होगा। मानते हैं इस बात को? मैडम, ये लोकतांत्रिक कंट्री है और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक गरिमाओं को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आप कह रही थी कि हिंदी राजभाषा है, इसे तो कोई मने नहीं कर रहा ना। राष्ट्रीय नोट थे 500 के और 1000 के। जब रात को जिले इलाई आते हैं मित्रों, कल से 500 और 1000 के नोट इलीगल करेंसी हो जाएंगे। काला धन आ जाएगा। 15 लाख आप, कोई काला धन नहीं था। लाखों लोग लाइन में लग गए, करोड़ों लोगों का व्यापार छिन गए, नौकरी खत्म हो गई। विषय है उसमें मैं आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज। देखिए, अच्छा नहीं लगेगा भाई। विषयांतर मत होइए। पिन ड्रॉप सुना है, जो भी आप बोलते रहे प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप समझदार आदमी नहीं तो अजय जी, कुछ आपको ऐसा डर लग रहा है फिर से प्रधानमंत्री मोदी कुछ ऐसी घोषणा कर देंगे और उसके बाद खतरा हो जाएगा तमिलनाडु में? अरे ये लोग राम को नहीं छोड़ते, भगवान राम के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। आर्मी को नहीं छोड़ते, आर्मी के नाम पहला वोट पुलवामा के नाम। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहेंगे मुजरा कराएंगे। ये कर्नाटक में देखिए, दूसरा इनका उद्देश्य क्या है, जो डिलिमिट, अब ये जो नई लोकसभा की सीटों को बढ़ाने का चल रहा है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा बढ़ाकर और वहां घटाकर, ये वहां की संख्या घटाना चाहते हैं, इधर की बढ़ाना चाहते हैं। तो ये 7 स्टेट्स की जो मीटिंग हुई है वहां तमिलनाडु में स्टालिन साहब के, इसमें कर्नाटक के लोग भी थे, इसमें तेलंगाना के लोग भी थे। ये कोई विदेश में नहीं है, ये कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं है। तमिलनाडु और केरल और साउथ, ये आपकी प्राचीन संस्कृति है, भारत की संस्कृति है। भारत एक विराट देश है, विशाल देश है। 565, सुन लीजिए, 565 प्लीज, 565 से ज्यादा स्टेटों को मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संयुक्त राष्ट्र का निर्माण भारत का किया था। तो आप मनमानी जो है, ठीक है, आप कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, लेकिन ये कौन से तरीके हैं? ऑपरेशन लोटस, इसके पीछे जो बू आ रही है मुझे पॉलिटिक्स की, देश की सरकार की पॉलिटिक्स की बू है। इनका एजेंडा कुछ और होता है। जो जनता है तमिलनाडु की, उन पर भरोसा नहीं है। वो अपनी संस्कृति से कैसे पीछे हट जाएंगे? एक भाषा को सीखने से उनकी संस्कृति या प्राचीन काल से जो उनकी मान्यताएं चली आ रही है, वो कैसे धूमिल हो जाएंगी, खराब हो जाएंगे? मेरी विचार मैंने रख दिया। अब आप स्टालिन साहब को, या तो मैं फोन मिलाऊं, मेरे पास नंबर है, या आपको नंबर दे रहा हूं, आप मिला लीजिए, स्टालिन साहब से पूछ लीजिए कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है। हमने जो प्रॉब्लम जनता की, जो वहां के लोगों की, हमारे लोग भी रहते हैं, हमारे भी वहां से एमपी हैं, हमारे भी लोग हैं, हमारी सरकार भी रही है। ठीक है, तो वो लोग क्या समस्या बता रहे हैं इस भाषा को जो महसूस ये कर रहे हैं कि इन सरकार का केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल अपने मैंडेट को नहीं, केवल इसलिए, और इनका कोई उद्देश्य नहीं है हिंदी को बढ़ावा देने का। केवल वहां अपने तरीके से ऑपरेशन लोटस की एंट्री चाहते हैं। ठीक है महेश जी, आप ऑपरेशन लोटस मत चलाइए, आप कह दीजिए हम सिर्फ हिंदी सिखा रहे हैं ऑप्शनल लैंग्वेज के तौर पे, ताकि लोगों के लिए प्रधानमंत्री है, इनके पास सारे साधन हैं, अरबों रुपए का फंड है, ये समझाए लोगों को, समझा क्यों नहीं पा रहे? देखिए, अब इसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है क्या? अजय जी, टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट करने वाले, विचारों को रखने वाले ये लोग हैं। देश जो है टुकड़े टुकड़े करके, अगर आपको देखो आशाराम बापू जो बलात्कारी बाबा है, उसके सिस्टे महेश जी बैठे हुए हैं, उनको टुकड़े टुकड़े, अभी तो आप सभ्यता का परिचय दे रहे थे कि हम बीच में बोलने वाले नहीं है, पिन ड्रॉप सुन रहे थे। अब ये असभ्य नहीं, ये अब तुरंत असभ्य हो गया, के लिए कहते हैं तुरंत असभ्य हो गए। अभी तो आप सभ्यता का परिचय दे रहे थे, बलात्कार की कैसी थे सभ्यता का नहीं, ये लोग सभ्यता की दुहाई देकर अपनी बात कह रहे थे। एक करके बोलिए सर। अभी महेश वर्मा को आपने कहा, महेश जी को आप कह रहे थे बीच में नहीं बोलिए, ठीक है, आप सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप अपनी बात रखिए। महेश जी पढ़े लिखे आदमी हैं, अनपढ़ों जैसी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम अनपढ़, मैं देखिए, फिर देखिए, पर्सनल मत होइए,
मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप ये कहिएगा कि मुझे भी अब शब्द बोलने आता है, इस मैं देश आपसे में आप बड़ा आग आपसे लगाना बोल सकता चाहते हूँ। हो, इस आपको देश मैं को जाहिल, जलाना चाहते मैंने आपको हो, जाहिल नहीं कहा, कायर नहीं कहा, देश विरोधी नहीं कहा, देश का गद्दार नहीं बताया। आप क्या कह रहे आप हैं अभी? आराम से आप क्या सुनिए। कह रहे नहीं थे? नहीं, बिल्कुल वही कह रहा हूँ जो नहीं, सही है। संसद में आप 26 ये राज्यों पूछा का गया नहीं कि नहीं टुकड़े टुकड़े गैंग है नहीं नहीं, कोई? अभी 22 संसद भाषा में है। नहीं, नहीं संसद सुनिए, में पूछा गया था अरे कि भाई टुकड़े सुनो, टुकड़े गैंग है कोई? अरे बताइए, सुनिए, पूरी बात बताइए। सुनिए, उसके बाद संसद का नहीं, जवाब है आपके पास, या आप अब कुछ भी बोल लेंगे भैया? ऐसा अरे नहीं ये भाई, क्या आप तरीका पढ़े है लिखे, मैडम, ये क्या तरीका समझदार है? आदमी है। ये क्या नहीं, ये तरीका क्या है? ये तरीका अभी है? आप ये कुछ भी बोलेंगे? ये अभी तो सभ्य बन रहे थे, अजय जी, अभी एक-एक अपने करके। सभ्य होने का परिचय दे रहे थे। टुकड़े गैंग दूसरे को नाम ये की पाठ कोई पढ़ा रहे चीज थे। संसद में जब सवाल पूछा गया तो है इनको ही मैं नहीं। बोलने दूंगा फिर क्या? ये झूठ क्यों बोल आप रहे हैं? इसके बाद चलिए, इनको ठीक है, बोलने ठीक का है सर, एक-एक मौका करके अपनी दीजिएगा, बात मैं बोलने रखिए। दूंगा इनको। फिर देखिए, मुद्दा है दूंगा मैं भाषा इनको। सीखने को लेकर और इससे जुड़ी हुई आपत्तियों 22 को लेकर राज्यों, क्या नहीं क्या 22 आपत्ति हो भाषा, सकती है नहीं भाषा को सीखने में? देखिए 22 भाषा जो ये है अंग्रेजों ने वो फूट डालो 22 शासन भाषा करा, को वो संवैधानिक गोरे दर्जा अंग्रेज मिला थे है। और अब काले अंग्रेज भी डिवाइड एंड रूल करना भारत चाहते की हैं। जो एक संवैधानिक सूची है उसमें 22 भाषाओं को जो है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, और उसको जो है उसके तहत हर एक राज्य जो है यही करेगा जो अब तमिलनाडु कर रहा है। टुकड़े टुकड़े करके जो है पूरे भारत को जो है इस तरह से अगर हम देखेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो हर जगह आंदोलन यही होगा जो आज तमिलनाडु में हो रहा है, और जिसके समर्थन में आज जो लोग खड़े हैं वो ऐसे महापाप कर रहे हैं इस देश के लिए कि इस देश के खाते पीते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश में सांस लेते हैं। मातृभूमि से जिसको प्यार प्रेम होगा वो अपनी भाषा के प्रति ऐसी तिरस्कार, ठीक है, और शेखर जी, ऐसे बहिष्कार को कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? ठीक है समाइश, ठीक है। मेरे देखिए दो ट्राई प्रश्न हैं। लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर ये पूरी चर्चा हो रही है, लेकिन बात कहीं और घूम रही है, राजनीति पे बात आ रही है, यानी मेरे भाषा दो से सीधे राजनीति मुद्दे का पे कनेक्शन या ऑपरेशन लोटस का कनेक्शन, इसका जवाब दीजिएगा सर। बोलिए शेखर जी। इसमें मेरा- मेरे दो प्रश्न हैं बहुत सीधे सीधे, कि दिल्ली में जो हिंदी भाषी हैं उनके लिए हाई कोर्ट में अब क्या कर रही है सरकार की, कोर्ट ऑफ द जो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट है उसे चेंज करने के लिए। दूसरी बात, तमिलनाडु में जो हो रहा है ये रोजगार से ही संबंधित है, अदरवाइज शौकिया हिंदी सिखाने का तो कोई पर्पस नहीं है कि आप उसके लिए शिक्षा के लिए नहीं, जो रोजगार बजट में है बदलाव उसको रोके, कैसे जो पैसा आएगा? रोके। शेखर तीसरी जी, बात, हाँ, अगर आप हिंदी के पक्षधर हैं तो आपको बजट को दुगना कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे राज्यों के लोग जितना शिक्षित होंगे, जितना बाहर जाएंगे अपने राज्यों से, उतना ही वो सारी भाषाओं को सीखेंगे, उतना ही वो अरे भैया, राष्ट्र के- तमिलनाडु अच्छा में सर, तो पैसा भी एक बात लेते हैं, और सामने आई हिंदी है प्रचार का कि पैसा भी लेते हैं राजभाषा के तहत। 1965 से एक फंड एलोकेट होता है हिंदी को प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन उसका इस्तेमाल जो साउथ के स्टेट्स है वहां पर नहीं हो रहा है, तमिलनाडु में नहीं हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? होता है मैडम, लेते हैं वो लोग जी नहीं, मैं शेखर जी से मेरा सवाल है। भी होती है, कॉन्फ्रेंस भी होता है। शेखर जी, हिंदी को लेकर, हिंदी के प्रचार प्रसार की जो कवायद है वो तो 1965 से शुरू हो चुकी थी, तो उसको लेकर जो फंडिंग जा रही है उसमें क्या काम हो रहा है अगर लोग हिंदी सीख ही नहीं रहे हैं और आज इसको लेकर बहस हो रही है? देखिए, इसको लेकर एक बहुत ही दिशाहीन काम हो रहा है। दिशाहीन काम क्या हो रहा है कि हिंदी को आज की डेट में जो माना जाता है कि शुद्ध साहित्यिक हिंदी जो है वही हिंदी है, जबकि कोई भी भाषा तब समृद्ध होती है जितना वो उदार दिल रखती है, दूसरी भाषाओं के शब्द लेती है। आपको पता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हर साल कई हजारों वर्ड जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी को इतना क्लिष्ट बना दिया गया है कि आम बोलचाल वाली हिंदी जो है सरकार का कभी उस पर ध्यान नहीं गया है। आप भाजपा के जो नेता हैं अधिकतर बहुत अच्छी सुसंस्कृत हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी लेकिन पार्टियों शेखर जी, हिंदी तो मिली बाकी शब्दों को एकत्रित करके है, उसमें तभी सभी तरह के शब्द हैं, उर्दू, फारसी, इंग्लिश, हिंदी, तमाम तरह की रीजनल लैंग्वेजेस जिनको इकट्ठा करके हिंदी का निर्माण हुआ, जिससे कि हम आपस में एक दूसरे की बात को समझ सके कि ठीक है, अगर हम तमिल तेलुगु नहीं बोल पा रहे हैं तो हिंदी के अंदर वो सारे शब्द हैं जिससे कि हम अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं। आम बोलचाल की हिंदी और संस्कृत निष्ठ हिंदी में दोनों में बहुत अंतर है। जी बिल्कुल अंतर है, मैं मानती हूँ, लेकिन लोग क्या बोलते हैं जो आम बोलचाल की भाषा है। साबुन जैसे शब्दों के लिए आपको कोई हिंदी वर्ड नहीं मिलेगा, ये फारसी से आए हुए वर्ड है। लेकिन जो एक संस्कृत निष्ठ हिंदी जिसका जो सरकारी कार्यकलापों में प्रयोग किया जाता है, वो आम लोगों की समझ से बहुत परे होती है। आप किसी भी हिंदी में कानूनी दस्तावेज देख लीजिए, आप
आपको पूरी हिंदी जानते हुए आपको ठीक है, पूरा दस्तावेज ठीक है। पढ़ तो लेंगे, शेखर जी आपको आप ये कह रहे हैं समझ हिंदी में को आएगा। और ज्यादा बेहतर बनाया जाए, जो जिस भाषा में काम हो हिंदी रहा को है ज्यादा उस भाषा को प्रयोग के सिखाया लायक बना जाए। जाए हाँ। आम आदमी के हिसाब से, और इस बात को माना जाए कि परिवर्तन जो है वो नियम है, ठीक है। भाषा में तो परिवर्तन उसके होता बाद जा रहा है, आप वो आप आपको- तमिलनाडु में उन विद्यार्थियों को अलाउ कर देंगे कि वो थर्ड ऑप्शन में हिंदी ले सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से उसमें हिंदी पढ़ाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी क्या, आप साथ में पंजाबी पढ़ाइए, आप सारी भाषाएं पढ़ाइए जी। लेकिन भाषा का जानना हमेशा अच्छी बात है। लेकिन जब वो रोजगार के लिए बाधक बनेगा, सरकार की नीतियां ऐसी आएंगी। आज भी आपको मैं बताऊं, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, रेलवे की भर्ती और ऐसे कई सारे एग्जाम्स है जिनमें अभी हिंदी में ही वो एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से वहां के लोगों सर की ये पहले तो शिकायत है बेनिफिट हो कि गया ना हमको सर, प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। तमिलनाडु में जो लोग रह रहे हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे और आगे कुछ करना चाहते हैं, तो बेनिफिट है। हिंदी उन्हें पहले से आती होगी, वो क्लियर करेंगे उस एग्जाम नजरिए को। से देखिए हाँ। कि वो चीजें कितनी मुश्किल हो जाती हैं। मैं पहले हिंदी, मैं खुद एक भोजपुरी समाज से हूँ। मैं आके पहले तो हिंदी सीखी, उसके बाद अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब मुझे अगर कोई और भाषा सीखनी पड़ती है, अभी तो अंग्रेजी में कितना लोगों को सर ये दिक्कत है ऑप्शनल यहाँ है, पर। शेखर जी बार बार उसके इस लिए बात को इनके कह रही है, पास तो ऑप्शनल नहीं, है। आप तो हिंदी भाषियों को पहले संभाल ठीक है लीजिए। श्री कृष्ण जी, भाजपा से मेरा ये है कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र ठीक है है दिल्ली में, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो आप पहले श्री कृष्ण जी, language उसको हिंदी करवाइए। हाँ, मैं ठीक है एक- सर, ठीक है। सर इधर ये एक देखिए, बोलना चाहता जो हूं। रोजगार है उसके अवसर बढ़ जाएंगे। एक भाषा और एक- आती होगी तो नॉर्थ इंडिया में आपके रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, मानते हैं इस बात को? देखिए मैं एक बताता हूँ, बाहर जाता है। लोग दक्षिण में भी लोग हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, मगर लोगों को गुस्सा ये है कि आप कुछ जाके थोप रहे हैं। इंप्रेशन ये फैला हुआ है जी। कि ये हिंदी हमारे ऊपर करके हमको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने का कैसे है। कैसे श्री ये कृष्ण जी इंप्रेशन कैसे? अगर आप हाँ। निकाल सकते हो अजय जी, वहाँ मैं के एक लोगों बार से, आपके पास आती हूँ, लेकिन पहले श्री मेरे कृष्ण ख्याल जी में की बात आपको सुन इतनी लेती हूँ। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं कैसे सर, देखिए, कैसे थोपी कैसे जा एक रही है मिनट, एक छोटी सी और बात। सेकंड क्लास सिटीजन कैसे बनेंगे, ये बताइए सर। एक मिनट, एक सेकंड। जी जी। ये दक्षिण से भी, दक्षिण भारत वाले जब उत्तर आते हैं, वो भी आप जानते हैं हिंदी कैसे बात करते हैं, बेहतर बात करते हैं। ऐसे ही उत्तर वाले जो दक्षिण जाके काम करते हैं, वो दक्षिण भारत के भाषा भी अच्छे बोलते हैं। जी। ये मजबूरी से होता है। ये कोई थोप करके आप कुछ भी थोप दाजिए लोगों है, पे, तो खुशी से कोई कर नहीं लीजिए ना सीखने वाला। सर। और श्री ये कृष्ण जी, मैसेज भी ठीक नहीं इस जाएगा। लैंग्वेज को खुशी से सीखिए, क्यों मजबूरी में सीख रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐसी भाषाएं सिखा रहे हैं जो कि साउथ में बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, उनका प्रयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज में। जी। साउथ में 3 लैंग्वेज था, ये आपने इसको इश्यू बना के बहुत बड़ा कर दिया। नहीं तो बिल्कुल नहीं था, कोई भी खिलाफ नहीं थे 3 लैंग्वेज का। जी। वहां पे हिंदी, तमिल और इंग्लिश 3 भी लोग सीख रहे थे। हम जानते हैं यार, हम पढ़े तो उत्तर पे, ये फिर मगर दक्षिण वाले ये भी हम विवाद जानते क्यों हो रहा है फिर? तीनों भाषा लोग करते थे। तो सर विवाद मगर क्यों हो जब रहा है आप ये? कुछ थोपोगे लोग के ऊपर, कहोगे नहीं, नहीं, थोपा आपको क्या, ये करना कंपल्सरी ही थोड़ा ना होगा। बनाइए सर। और आप किसी बच्चे को भी ऐसे जी। कहिए तो वो नहीं सुनेगा आपको। श्री ये कृष्ण सब जी, आराम से हो जाएगा। सर देखिए, दक्षिण थोपी नहीं है भारत, लैंग्वेज, ये यही तो प्रचार सभा कंफ्यूजन है, समझ में नहीं वो भी आ रहा है। बहुत पॉपुलर था साउथ में, ठीक है। लोग वहां से जाके सीखते थे हाँ। हिंदी। नहीं, यहाँ पर अब कंपल्शन नहीं है इस लैंग्वेज को सीखने किसी का। को आप फोर्स करोगे लोगों के ऊपर, फिर वो बहुत मुश्किल होगा आपका। देखिए मैसेज ही क्लियर नहीं है, जो लग रहा है ये ऑप्शनल लैंग्वेज है। ठीक है, पहले अजय जी आप अपनी बात रखिए, फिर महेश जी के पास जाएंगे, बताइए। नहीं, अब देखिए देखिए, मैडम, अब पीछे ठीक है, बोलिए, ठीक बोलिए। है, हाँ। मगर आपके यहाँ इतने 22 लैंग्वेज हैं, इस इंप्रेशन लोगों में ये ला रहा है कि भाई 22 में से एक हमारे ऊपर बिल्कुल, क्यों लेकिन थोपी श्री जा कृष्ण रही जी, है? हिंदी बहुत ये ज्यादा impression बोलने आप- वाली नहीं, भाषा है, ज्यादातर किसी लोग तरह हिंदी से में ये कम्युनिकेट करते impression आपको हैं। हटाना पड़ेगा। श्री हम कृष्ण उनको जी, बोलना पड़ेगा ज्यादातर भाई, लोग हिंदी बोलते हैं सब सर। भाषा अब उतना तो ही विदेशी भी हिंदी बोलने rich है लगे हैं। जितने सब हैं। और ये ऐसे खाली आप हिंदी हिंदी कहोगे तो नहीं चलेगा। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश जो है मैक्सिमम लोग हिंदी अरे बोलते हैं देश, सर। कौन देश कह रहा है? अरे सर, मैं कह रही हूँ पूरे देश में ज्यादातर लोग हिंदी ही बोलते हैं। साउथ के कुछ स्टेट को छोड़ दिया जाए तो। प्रॉब्लम है इन साउथ, यहाँ लोग चलिए ठीक है सर, सबको मौका मिलेगा। अजय जी पहले अपनी बात रखिए, मैं करूंगी। ठीक है सर, श्री कृष्ण जी बहुत समय हो गया सर आपके बोलिए। ठीक है सर, रुक जाइएगा। हाँ बोलिए। देखिए एंकर महोदया, पहले अजय जी आप अपनी बात रखिए। जी मैं एंकर महोदया,
बार बार बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो। एक नारा है, जुमला है जो चल रहा है। 2014 में एक वास्को डिगामा साहब आए थे गुजरात से, उन्होंने कहा था मित्रों, 1 कंट्री 1 टैक्स। सुबह निकलते एंकर महोदया, मैं पता कितने टैक्स देता हूँ पूरे महीने में, हाउस टैक्स अलग देता हूँ, कि कहाँ वही 1 कंट्री 1 टैक्स कहाँ चला गया। ऐसे ही 1 नेशन 1 इलेक्शन, ऐसे ये 1 कंट्री 1 हिंदी, ये इनके जुमले हैं। और सुन लीजिए, आप बड़ी अच्छी एंकर हैं, लेकिन आपकी मजबूरी है, क्योंकि जिस पिंजरे में हम आपको उस कैद से निकालना चाहते हैं, आपकी मजबूरी है। यानी और टीवीओ की तरह हाल हो जाएगा। हम चाहते हैं अजय जी अपने शब्दों पर लगाम लगाइए। मेरी कोई मजबूरी नहीं है और मैं बहुत क्लियर हूं मैं क्या बोल रही हूं, और मैं गलत भी नहीं बोल रही। मैं इतना भी कह सकती हूँ, किसी भी भाषा को सीखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे नहीं देखिए, अगर हमें ये कहा जाएगा एक लैंग्वेज और ऑप्शनल होगी, और हम लोगों ने खुद जब हम पढ़ते थे हमने खुद ऑप्शनल लैंग्वेज सीखी है। सर आप ये गलत कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर आपकी बात नहीं मानी जाएगी तो आप कहेंगे कि पिंजरे में कैद है, मीडिया पिंजरे में कैद है, आप ये कह देंगे। आगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, सुन ले। जब महेश शर्मा पहली बाइस्ड हो रहे हैं, नहीं, जब महेश बोलते हैं तो आप इनसे ना कोई क्वेश्चन करती, जैसे सर आप तो मुझ पर ही सवाल उठा रहे हैं, आप तो मीडिया पर ही सवाल उठा रहे हैं सर। आप कह रहे हैं मजबूरी है बोलने की, जो बात सही है बोले तो मजबूरी हो जाती है। बोलने के लिए कुछ नहीं है, गलत बोल रहे हैं सर, बोलने के लिए कुछ नहीं है, लॉजिकल नहीं है। आप लल्लू हैं, बुद्धू हैं, आपके पास दिमाग नहीं है, दिमाग से पैदल आपका नेता है और आप लोग हैं, तो उसके लिए एंकर जिम्मेवार है। और ये जो आसाराम बाबू के शिष्य हैं, देखिए जब जवाब नहीं होता ना तो यही क्लास में एक कमेंट आता है कि आपकी मजबूरी है इसलिए आप डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, ये कमेंट नहीं होना चाहिए। और किसी भी थर्ड लैंग्वेज को ऑप्शन के तौर पर सीखना गलत नहीं है। आप ये कितना भी देखिए, अब ये तो आप इस गंदगी पे उतारू हो गए कि एंकर को भी लपेटने लगे। अब तो ये पत्रकार और पत्रकारिता उसको भी नहीं छोड़ेंगे। लोकतंत्र में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम का ध्यान रखिए। फ्रीडम इमरजेंसी का चैलेंज भूल गए हो? इमरजेंसी में क्या किया था? फ्रीडम ऑफ स्पीच इमरजेंसी में इस देश में क्या किए थे याद है? गिरोह जो बड़ा है तमाशा मारा था, कोर्ट को सेंसर कर दिया, प्रेस को सेंसर कर दिए, और क्या क्या करोगे इस देश में? गिरोह उस पर रोक लगा के दिखाइए। थोड़ी भी शर्म करो ना। उसी स्टालिन को गाली देते देते आप वहाँ चुनाव लड़े, आपको शर्म आनी चाहिए। स्टालिन का तलवे चाट रहे हो, की विचारधारा को आप चलाते हैं। ये महात्मा गांधी का देश है, गोडसे का देश नहीं है, हत्यारों का देश नहीं है। महात्मा गांधी को कितना बेचोगे? महात्मा गांधी को बेच बेच के इस देश को बेच दिए। देश के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर देश में 21 लाख करोड़ का घोटाला करते हो। सारे तुम्हारे नेता जितने भी हैं भ्रष्टाचार के मामले में जेल पे हैं, और ऐसी चाल चेहरा चरित्र के बाद भी एक सजा याफ्ता अपराधी को अपना नेता मानते हो, सजा याफ्ता अपराधी को अपना नेता मानते हो। आज भाषा के ऊपर जब बात आई तुम्हारी कलाई खुल गई यार। ये कैरेक्टर के हो, कैसा चरित्र है तुम लोगों का देश के प्रति? देश की कुछ नहीं, हमारी असलियत तो यही है कि हम देश के प्रति समर्पित है। आपकी असलियत यह है कि आप नहीं, आप चाइना के, आप चाइनीज दूतावास से अंधेरे में मिलते हो। आपका यह है कि चाइना से आप फंड लेते हो, आप लोग देशद्रोहियों की तरह काम करते हो। देश में आप लोग विचारधारा नहीं, दंगा और फसाद कराना चाहते हो, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो। ये सोच आपकी जो है, मुझे लगता है कि आपको कहीं के नहीं छोड़ेगा। चलिए ठीक है, मुद्दों पर बात कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। नहीं, मुद्दों पर आप बात कीजिए, इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। अगर जवाब नहीं मिल रहा है या फिर आप सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे कि ये ऐसा इसलिए कर दिया गया है, वैसा लल्लूपना दिखा रहे हैं। आप जस्टिफाई कीजिए, आप नहीं आता है लैंग्वेज को लेकर, आप बताइए आपत्ति कहाँ पर है। आगे बैठ गए। ठीक है, शेखर कुमार जी, शेखर कुमार जी, क्या ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि इतना बवाल इस पर होना चाहिए? हर जगह एक लैंग्वेज होती है, ऑप्शनल लैंग्वेज होती है। हमने भी संस्कृत और हिंदी में या जर्मन में एक ऑप्शनल दौर देखा है जिसमें हम एक किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते थे, और आज भी ऐसा हो रहा है। तो क्या इसमें कोई गलती अगर उसमें हिंदी भी इंक्लूड कर दी है, उसको लेकर इतना बवाल होना चाहिए? देखिए, मैं गीतू जी एक लाइन से बात का जवाब दूंगा। कुंजुम कुंजुम तमिल तेरियम। तमिल में इस सेंटेंस का मतलब होता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी तमिल आती है। मेरे पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब रही, मैं मणिपुरी भी बहुत अच्छी बोलता हूँ, कश्मीरी बोलता हूँ, बांग्ला बोलता हूँ, मराठी बोलता हूँ। जहां जहां मैं गया मैं भाषाओं को सीखता रहा, ये मेरा अपना ऑप्शन था। ऑप्शनल सीखने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात ये होती है कि क्या वो रोजगार उसमें बाधक बनेगा स्थानीय लोगों के लिए या नहीं,
तो कहीं के भी स्थानीय लोगों का इस पे, जो अभी मैं आपको बताता हूँ, भाजपा का ही एक संगठन है भारतीय भाषा अभियान, वो दिल्ली हाई कोर्ट में मैं जो प्रश्न उठा रहा था बहुत साल से संघर्ष कर रहा है। क्या वो लोग गलत कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है, क्या भारतीय भाषा अभियान वाले गलत सवाल उठा रहे हैं? मैं तो समर्थन करता हूं उनके सवाल का कि दिल्ली में जब 95% से ज्यादा लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी भाषी मतलब वकील हैं, तो क्यों हिंदी में वहां पे आर्गुमेंट ना हो? लेकिन स्थानीय लोगों का हक देख के अगर दिल्ली में ये लोग आंदोलन चलाते हैं भारतीय भाषा अभियान जैसा, तो तमिलनाडु में अगर वो लोग स्थानीय लोग रोजगार को लेके, बाकी ऑप्शन वाली जो आपने बात कही है, लोग आजकल कोरियन भी सीख रहे हैं, आजकल कोरियन सीरियल्स बहुत पॉपुलर है। तो अगर फॉरेन लैंग्वेज को लेकर इतना बवाल नहीं है तो हिंदी को लेकर क्यों हो रहा है? ये तो राजनीति हुई ना सर, इसको लेकर बवाल तो इसलिए हो रहा है। नहीं, हाँ, हिंदी को लेके कभी भी किसी ने, तमिलनाडु में हिंदी पिक्चरें खूब चलती हैं, थिएटर्स में बहुत रिलीज होती हैं, वहां के जितने सुपरस्टार हैं हम सभी लोग उनको जानते हैं, यहाँ की पिक्चर वहां तमिल में डब होती है, तमिल की पिक्चरें हिंदी में डब हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन जब बात रोजगार की आती है, स्थानीय लोगों का अगर कहीं भी अपने भाषा को लेके उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीज आ रही है जो रोजगार में बाधक होगी, तो दिल्ली में भी यही काम हो रहा है, भाजपा भी वही बात कर रही है। नहीं, आपको लग रहा है तमिलनाडु में सारे काम फिर हिंदी लैंग्वेज में होंगे? जो वहां के लोग कह रहे हैं। नहीं शेखर जी, आप कह रहे हैं सर कि सारे काम तमिलनाडु के शासकीय काम जितने भी होंगे, अगर किसी सबको हिंदी आ गई तो वो हिंदी में होंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए रोजगार पर असर पड़ेगा? थोड़ा सा दोबारा नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ रोजगार पर असर कैसे पड़ेगा शेखर जी? अगर ऑप्शनल लैंग्वेज है, जाहिर सी बात है वो कभी भी शासकीय लैंग्वेज तो बनेगी नहीं तमिलनाडु की। का तो कोई पर्पस होता नहीं। आगे आपके पास कुछ ना कुछ पॉलिसीज हैं जहां पे आपको हिंदी भाषी लोगों की ही जरूरत पड़ेगी जी, ठीक है। उसके अलावा हिंदी ऑप्शनल सिखाने के लिए क्यों सरकार इतना अड़ेगी? आप मुझे बताइए। जो आंकड़े आप दे रहे थे, मैं आपको बताता हूँ, 25% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनकी मातृभाषा हिंदी है, 42% लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते, मातृभाषा उनकी हिंदी नहीं है लेकिन वो हिंदी बोलते। अभी भी 58% लोग ऐसे जो हिंदी नहीं जानते। अब समय की जैसे जरूरत पड़ती है, जैसे जहां जहां मैं गया, मैंने भी हर जगह वो भाषा सीखी है, हर व्यक्ति सीखता है, मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया है। अगर फ्रांस जाएंगे, वहां नौकरी करेंगे तो हम फ्रेंच भी सीखेंगे, लेकिन उस चीज को एक मुद्दा बनाकर, और ये जो द्रविड़ अस्मिता का मुद्दा है, तो मुद्दा किसने बनाया है, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। देश को पता। हाँ, नहीं श्री कृष्ण जी, जी ठीक जी। है, ये कहा जा रहा है मुद्दा बन रहा है, लेकिन मुद्दा किसने बनाया? स्टालिन बोल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज अगर आ जाती है, हिंदी लैंग्वेज अगर आ जाती है ऑप्शनल के तौर पर, मर्जी आप पढ़े ना पढ़ें, ये तो छात्रों पर है, उनकी इच्छा होगी तो पढ़ेंगे, नहीं मर्जी होगी तो मत लें वो, फिर समस्या क्या है? देखिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत जरूरी है कि भाई पूरे देश को एक भाषा होना चाहिए, मगर हमारे देश, बहुत सारे देश मिला के भारत बना इंडिपेंडेंस पे, तो सब हर लैंग्वेज, हर स्टेट, हर राज्य में अब उसका भाषा जो है, उसका इतिहास बहुत है। तो ठीक है सर, आसानी श्री कृष्ण जी भी कुछ कह रहे हैं, ठीक है श्री कृष्ण सर। आपको अगर एक भाषा लाना है तो आराम से काम करना पड़ेगा। एकदम से आप 40 साल 70 साल हुआ है हमारे, 70 जस्ट थोड़े बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस के बाद, अब इतने जल्दी आपको एक भाषा इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, ये रातों रात नहीं हो सकता है। और इसको आप सब भाषाओं को उतना ही रेस्पेक्ट देना चाहिए जितना हिंदी को दे रहे हैं, नहीं तो आपका ये एक भाषा हो नहीं सकता। देखिए हर एक तो आप कह रहे हैं तमिल तेलुगु को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। हर एक भाषा अपने इतिहास है सबका, बिल्कुल सबका इतिहास है। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण जी, क्या तमिल तेलुगु मलयालम को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए? तो सब भाषाओं को लेना पड़ेगा एक साथ, सोच के आराम से, कोई जल्दी नहीं। चलिए ठीक है, अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सर। अजय जी देखिए, मैं जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट और हमारे पत्रकार कह रहे हैं, मैं इनकी बहुत सी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। वो भाजपा के प्रोपोगंडिस्ट जो हैं, वो जो प्रोपोगंडा टीम है और देशलाई गैंग है, इन लोग केवल ये इसको फैलाकर पॉलिटिकल एजेंडा चलाते। पूरे देश में कहीं कोई हंगामा नहीं है। तमिलनाडु का मामला है, एक स्टेट तमिलनाडु 28 में से एक है। भारत लोकतांत्रिक कंट्री है,
सारा बगीचों में सारे तरह के फूल हैं, वहां के सीएम को प्रॉब्लम है, चर्चा कर रहे हैं। अब इसे इस तरह से प्रोपोगंडा, इनका प्रोपोगंडा टीम और आईटी सेल जो है भाजपा का, जोर से बोलो, बार बार बोलो, झूठ बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, ये केवल इसी आधार पे चलते हैं। कितने झूठ बोलते हैं, कल को कह देते हैं ऐसा नहीं। कहा गया था 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे, अमीर गरीब जो है खाई बढ़ाओगे, गरीब अमीर हो जाएगा, और पैसे वाला जो है वो हवाई जहाज में चप्पल वाला यात्रा करेगा। ऐसा हुआ नहीं, चप्पल वाले की चप्पल छिन गई। अमीर और अमीरों के इस देश को छोड़कर कई लाख लोग चले गए। ऑपरेशन लोटस का भी आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, वो कैसे होगा? ऑपरेशन लोटस के क्या प्लानिंग है? मैं बताना चाहती हूँ कि ये यहाँ पर अभी पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनके दूत के रूप में छापेमारी करने पहुंचेंगे, परेशान करने, जैसे ही चुनाव आएगा। और हर एक को, अनजान को भी, जाने को भी, अगर कोई भ्रष्ट है तो इनके सारे भ्रष्टाचारी आ जाते हैं, मोदी नामक वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, और उसमें बीजेपी नामक पाउडर डल के, बिल्कुल, चाहे वो आंध्रा वाला, इसको ले लीजिए, हेमंत विश्व शर्मा को जल घोटाला 10,000 करोड़ से ज्यादा का, चाहे वो चब्राण साहब ले लीजिए, महाराष्ट्र वाले आदर्श सोसाइटी घोटाला, चाहे वो इनको ले लीजिए, अजीत पवार 75,000 का घोटाला, शिवराज सिंह को ले लीजिए। भाषा का क्या जुड़ाव है? हिंदी भाषा है इससे कनेक्ट। आप इन सब चीजों का कनेक्शन जोड़िएगा एंकर महोदया। आप सीधी एंकर हैं, आपको नहीं पता इनके पीछे इनके खेल और इनकी क्रोनोलॉजी क्या है। इनकी क्रोनोलॉजी केवल भगवान राम को नहीं छोड़ रहे, पॉलिटिकल एजेंडा बना लेते हैं, आर्मी को नहीं छोड़ रहे, भाषा के आधार पर ये तमिलनाडु में आपको जानकारी होनी चाहिए। बता दीजिए, जनता ने आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। तमिलनाडु में हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा मंदिर हैं, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर मंदिर हैं तो तमिलनाडु में हैं। उसके बाद भी इनके हालात क्या हैं, जब चूंकि वहां भी अपना एजेंडा चला नहीं पा रहे हैं और इनका ऑपरेशन वहां कोई सा काम नहीं हो रहा है। स्टालिन को परेशान होना नहीं चाहिए। सीएम स्टालिन क्यों बेकार में परेशान हो रहे हैं? स्टालिन बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात को रखना, अगर परेशानी है तो आप उसे परेशानी मान लीजिए, वो अपनी परेशानी रोज जो बवाल हो रहे हैं थर्ड लैंग्वेज को लेकर, फिर नहीं होना चाहिए ना शेखर कुमार जी? मोदी जी जो बवाल करते हैं जब पूरे देश में, उस पर नहीं होना चाहिए, उस पर तो कुछ कोई बोलता ही नहीं है। जीवन चलाने के लिए कितनी 30 सेकंड शेखर जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। ये यूरोपियन कंट्री नहीं है जहां एक भाषा से काम चल जाएगा। ये विविधताओं का देश है, इस बात को सब मानते हैं और जो सच्चाई है। ठीक है, जब विविधताओं का देश है तो हमको एक भाषा, अभी अगर अंग्रेजी एक कॉमन बनी हुई है, आपको ये पता है कि हायर स्टडीज के लिए जितने भी वर्ल्ड वाइड रिसर्च और सारी चीजें हो रही है वो इंग्लिश में हो रही हैं। अब आप माने ना माने, यानी कि पूरा अध्ययन करना चाहिए ट्रायल लैंग्वेज को लेकर, और अगर लैंग्वेज ऑप्शनल है तो उस पर इतना बवाल होना नहीं चाहिए, क्योंकि छात्रों पर छोड़ दीजिए कि वो कौन सी भाषा चुनेंगे, कौन सी। सर समय इतना ही है, बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी सर, माफी के साथ आपके, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी चर्चा के लिए।